Assalamu alaikum, dear students. It's class 11th, and our today's topic is right to constitutional remedies, that is Article 32. जैसा कि हम आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और उनकी रेमेडीज या उनकी जितनी भी कोर्ट डायरेक्शंस या प्रिवेंटिव डिटेंशंस जितनी भी उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या जितने भी उनमें कोई स्पेशल फीचर्स या एबॉलिशन जो थी उनको हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट्स आर्टिकल 32। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है, जुडिशल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस इज that the judiciary should be independent from the other branch of government or the politicians। यानी कि जुडिशरी जो है उसको हुकूमत की जितनी बाकी ब्रांच है उनसे उसको इंडिपेंडेंट जब तक रखा जाए तब तक ही वो ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आर्टिकल 32 है, ये जो है जुडिशरी एज कस्टोडियन ऑफ राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इनमें ये जो आर्टिकल 32 है जो कि एक तरह से हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि वी हैव द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स गिवन by our constitution। So under the article 226 a person, एक आदमी जो है इस आर्टिकल के मुताबिक एक आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकता है। और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है या हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि किसी भी आदमी को to issue the writs for the enforcement of the rights which has been infringed। यानी कि इन जो जितने भी ये आर्टिकल्स है या जितने भी जो भी चीज़ है उसको एनफोर्स किया जाए, तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इट इशूज द रिट्स फॉर इट्स एनफोर्समेंट। सबसे पहले जो हमें है दैट इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। वो क्या हो गया? ये जो हेबियस कॉर्पस है ये एक लातिनी अल्फाज है जिसको कि हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि इट्स ए रेमेडी फॉर ए पर्सन डिटेन्ड रॉन्गफुली। कोई भी आदमी जिसको कि गलत तरीके से बंद किया गया है, इसके लिए एक किस्म की रेमेडी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये एक तरह से एक रिट इशू करता है अगर कोई आदमी इलीगली डिटेन या अरेस्ट किया गया है, तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक तरह से रिट पेश करती है, रिट इशू करती है। सो अगर जो वजह होगा जो कोई भी आदमी जिसको कि जेल में रखा गया है, अगर वो जो अरेस्ट जिस काज की जो बुनियाद है, काज है, अगर वो इनसफिशिएंट होगी, सो देन व्हाट हैपन? द कोर्ट वुड ऑर्डर हिज रिलीज। कोर्ट क्या करता है? उसका खुला छोड़ने के लिए वो ऑर्डर्स प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इन अदर वर्ड्स, ये क्या करता है? ये जो भी बुनियादी हुकूक है उसको ये एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसके बाद दूसरी जो है रिट ऑफ मेंडोमस। सो मेंडोमस मीन्स कमांड, वही कमांड। उसका क्या मतलब है? एक्चुअली द रिट इज इशूड when a person files a petition against any public official or unit which is not performing the duty। यानी अगर कोई बंदा ड्यूटी ठीक तरह से नहीं दे रहा है तो उस हिसाब से
उसके लिए कोई भी आदमी रिट पेश कर सकता है. द कोर्ट वुड ऑर्डर द कंसर्न ऑफिसर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. यानी कोर्ट उस हिसाब से कोर्ट क्या करता है, कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उस आदमी को एक तरह से वो ऑर्डर एक इशू करे ताकि वो ठीक तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सके. दिस इज रिट ऑफ मैंडोमस. सो सबसे पहले रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, इसके बाद रिट ऑफ मैंडोमस, इसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन. इसका क्या मतलब है? A writ of prohibition is issued to a subordinate courts to them to keep within the limits of their authority. यानी कि अगर जो एक ऑफिसर होगा या जो भी कोई बंदा होगा उसकी क्या अथॉरिटी है, वो अपने लिमिट में उसको रहना है. इसको हम कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन विच इज इशूड टू ए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू देम टू कीप विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर अथॉरिटी. इसके बाद रिट ऑफ शिरोटेरी which means to be more fully informed. So by this writ the lower court is asked to hand over the record of a particular case to the higher court. यानी कि अगर वो तकाजा करती है कि केस की नवीद क्या है, अगर कोई केस निचले कोर्ट में या लोअर कोर्ट में होगा तो उस हिसाब से लोअर कोर्ट्स को ये कहा जा रहा है कि आप इसके केस को हायर कोर्ट में पेश करें. दिस इज रिट ऑफ शिरोटोरी. इसके बाद रिट ऑफ कोयो वारंटो. सो इस रिट के हिसाब से इसके रूल्स है, रिट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पर्सन हु हैज wrongfully usurped an office. So it calls upon the person to show under what authority he holds the office illegally. यानी कि गैर कानूनी तौर पे अगर किसी बंदे ने कोई ऑफिस की कोई अथॉरिटी ली हुई है तो उस हिसाब से उसको भी एक तरह से उसके अगेंस्ट ये रेट जा रही है. सो दिस जुडिशरी इट एक्ट्स एज ए गारंटियर. जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जुडिशरी जो है इसको इंडिपेंडेंट, जितने हम इंडिपेंडेंट रखते हैं उस हिसाब से इसकी फंक्शन जो है वो ठीक तरह से काम करती है. सो जुडिशरी एज ए गारंटर का मतलब ये है कि अगर जो हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है विच हैज़ मेड द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है कि किसी तरह का भी वो ऑर्डर निकाल सकता है, तो इसको इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, सिर्फ एक तरह से इसको इमरजेंसी में ही रोका जा सकता है. सो एक तरह से एक सेफ गार्ड इज प्रोवाइडेड बाय द 44th अमेंडमेंट जो है उसको एक तरह से सेफ गार्ड किया जा रहा है कि आर्टिकल 20 या 21 जो है उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है बाय एन ऑर्डर. जो वो ऑर्डर किस वो ऑर्डर आर्टिकल 359 में है जो कि इमरजेंसी, जिसका कि इमरजेंसी प्रोविजन है. सो बहुत सारे रेमेडीज भी है इसमें. सो अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कि जो कि इसका ये चेयरपर्सन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको कि कंसिडर किया गया है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंसिडर किया गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो और जो ये जुडिशरी है दिस इज द कस्टोडियन एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यानी जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है इसको कि एक तरह से एक कस्टोडियन या गारंटर के तौर पे समझाया गया है. सो दिस इज सेक्शन फॉर टुमारो. Okay, we'll see you in the next topic.